हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं वजेंद्र सिंह। आप देख रहे हैं द अवेयर। स्क्रीन पे आपको एक शख्सियत नज़र आ रही होंगी। यह है प्रदीप हुड्डा, जो कि लोकदल हरियाणा के अध्यक्ष हैं और यूपी के ये चुनाव प्रभारी हैं। इसके साथ साथ किसानी आंदोलन, क्योंकि 11 महीने से जारी है, उसमें भी एक कद्दावर नेता हैं और गाजीपुर बॉर्डर पर लगातार इन्होंने अपने जो है टेंट लगाए हुए हैं। इसी तरीके से टिकरी बॉर्डर पर भी इनका हस्तक्षेप जारी है। तो हम बात करते हैं प्रदीप जी से। जिस द अवेयर में आपका स्वागत है। धन्यवाद विजेंद्र जी व सभी साथियों को नमस्कार। प्रदीप जी, एलनाबाद चुनाव हुआ, उसके आज नतीजे आ रहे हैं। रुझान जिस तरीके के दिखाई दे रहे हैं, एक पार्टी जिसका समर्थन करते हुए संयुक्त किसान मोर्चा दिखाई दिया, वो जीतते हुए नजर आ रहे हैं। तो पहली प्रतिक्रिया क्या आ रही है? देखिए, ये किसानों की जीत है। जो अभय जी जीत रहे हैं, उन्होंने भी कहा था, और शायद पूरे हिंदुस्तान के अंदर अकेले विधायक हैं जिन्होंने किसानों के कहने पे इस्तीफा दिया। उन्हीं की सीट थी, किसान आज उनको वापस लौटा रहे हैं और किसान आगे भी लड़ेगा और संयुक्त किसान मोर्चा की जीत होगी। जहां भी आगे आप देखेंगे चुनाव में, चाहे वो उत्तर प्रदेश हो, चाहे गुजरात हो, चाहे राजस्थान हो, चाहे हरियाणा हो, हर जगह इस बार जीतेगा तो देश का किसान ही जीतेगा। सर, आप कह रहे हैं कि चुनाव में अगर अभय चौटाला जीतते हैं तो किसानों की जीत होगी, जबकि एक तबका कह रहा है कि किसानों की हार हो रही है, क्योंकि जो सरकार गांवों में नहीं जा पा रही थी, मंत्री संतरी नहीं जा पा रहे थे, परंतु इस चुनाव की वजह से वो गांवों तक भी पहुंच गई। हाँ, देखिए, गांव में जाने से हम किसी को नहीं रोक रहे। हमारा मकसद है शांतिपूर्वक प्रदर्शन करना, अपने तीनों काले कानूनों को वापस करवाना व उसके अलावा हम एमएसपी की गारंटी चाह रहे हैं। अगर सरकार इसमें भी खुश नहीं है तो सरकार कहाँ से लोकतांत्रिक है, ये सरकार भी बताए देश को, क्योंकि देश में जो व्यवस्था है वो तानाशाही नहीं है। देश में व्यवस्था लोकतांत्रिक सरकार का कार्य होता है कि जनता की सुने। आप यहाँ भी देखें, हरियाणा है, गुजरात है और उत्तर प्रदेश है, राजस्थान है। गुजरात में शराबबंदी है, हरियाणा में नहीं है। हरियाणा में अफीम वगैरह नहीं यूज की जाती, राजस्थान और वहाँ होती है। उत्तर प्रदेश में शायद भांग के ठेके भी हैं। तो जहाँ जो लोगों की सहमति होती है वो चीज ही प्रचलन में लाई जाती है। तो अगर देश को आज ये काले कानून पसंद नहीं है तो बार बार किसान के ऊपर क्यों थोपे जा रहे हैं? जी सर, अभी जो है आगामी चुनाव नज़दीक है यूपी के अंदर, क्या किस तरीके का रुझान वहाँ पे रहने वाला है? कितना जो है किसान आंदोलन वहाँ पे अपना हस्तक्षेप करता हुआ नजर आएगा? किसान आंदोलन आज पूरे देश में फैल चुका है। कल की घटना अगर आपको पता हो तो बताऊं, उड़ीसा में गए हुए थे देश के गृह राज्य मंत्री मिश्रा जी, वहां पर भी उनके ऊपर टमाटर और अंडे फेंके गए हैं। तो पूरे देश में ही किसान एकजुट हो गया है और पूरे देश में किसान बीजेपी का विरोध कर रहा है, क्योंकि इनकी विचारधारा जो है वो देश के प्रति है ही नहीं। भाई, सबसे बड़ी बात थी जो घटना हुई, मैं घटना की ज्यादा डिटेल में नहीं जाता, लेकिन गृह राज्य मंत्री का बेटा इन्वॉल्व था तो उसे इस्तीफा तुरंत देना चाहिए था। अगर नहीं दिया तो ये उनकी गलती है। और अब आती है चुनाव की बात। चुनाव में उत्तर प्रदेश में 75 जिले हैं, सभी जिलों में किसान तैयार खड़ा है। आप देखिए, घरों में घुसने नहीं देंगे। आप जीत की कह रहे हैं, मैं कह रहा हूं बीजेपी को सारे प्रत्याशी मिल जाएं, यही बहुत मुश्किल है, क्योंकि एलनाबाद उपचुनाव ने दिखा दिया इस प्रदेश में अभी सरकार के 3 साल बाकी हैं और यहाँ भी बीजेपी जेजेपी के पास कोई प्रत्याशी नहीं था, बाहर से प्रत्याशी इंपोर्ट करके लाए हैं, तब तो इनको प्रत्याशी मिला है। सर, आप वापस एलनाबाद की जब जिक्र कर रहे हैं तो मुझे एक चीज़ याद आ रही है कि चुनाव से पहले जो है जेजेपी वो गाली देती हुई बीजेपी को नजर आती थी, परंतु जैसे ही जरूरत पड़ी तो वो उन्हीं के साथ गई। ऐसे ही इनेलो के लिए आज जो है अगर एसकेएम प्रचार कर रहा है कल को, क्योंकि नेचुरल जो अलायंस है वो बीजेपी के साथ ही है इनेलो का, तो क्या अभय जो है इनेलो की तरफ झुकते हुए नजर नहीं आएंगे? और तब क्या जो है एसकेएम क्या स्टैंड लेगा?
नहीं, एसकेएम एक बॉडी है, ये 3 काले कानून वापसी के लिए और एमएसपी की गारंटी के लिए। अगर सरकार आज ही ये वापसी कर लेती है तो एसकेएम डिसॉल्व हो जाएगा, हम सब अपने घर चले जाएंगे। हाल के लिए एसकेएम देश के लिए है, ये पहली चीज है। हम कोई परमानेंट नहीं है, पॉलिटिकल की खानदानी विरासत बनानी है या कुछ हुआ। लेकिन हाँ, जब किसान है, किसान हित की कहीं बात आएगी तो एसकेएम दोबारा से जागृत हो जाएगा और वो कार्य करेगा। और अब कही आपने बात इनेलो की या इनकी किसी में आने की, जेजेपी ने वोट मांगा था बीजेपी के खिलाफ, तो जो खिलाफ वोट था वो वहां चला गया। अब जेजेपी उनके साथ चली गई, इसमें जनता का कोई दोष नहीं है, इसमें दोष चुनिंदा नेताओं का है जो सिर्फ सत्ता के लालची पाए गए। सत्ता के लालची लोगों को किसान इस बार दूर करेगा और जिस हद तक होगा, कल को नए भी आएंगे। ठीक प्रश्न किया आपने, हो सकता है नए लोग भी आए और सत्ता के लालच में वो भी जुड़ जाएं, तो उनको भी किसान अच्छे से छटनी करेगा। और किसान को बड़े अच्छे से आता है, जब फसल निकलती है खेत से तो आपने देखा होगा, चाहे धान की हो, गेहूं की हो, उसमें झाड़ने कई बार मारने पड़ते हैं। परंतु किसान जो है खेत की फसल को तो झाड़ना मार लेता है, परंतु जो नेता जो उन्हें ठगते हैं वो हर बार ठगा ही जाता है किसान। नहीं, इस बार किसान जागरूक हो गया है और किसान ने, आप देखो 11 महीने से आंदोलन चल रहा है, कितनी अच्छी आंदोलन की खेती की है वो किसान ने ही की है और किसान को बड़ी अच्छी खेती करनी आती है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी अपनी चालें चल रही है। आज भी आप देखिए उत्तर प्रदेश के अंदर जो चल रहा है, सपा की तरफ समाजवादी पार्टी का भाव बनाया जा रहा है। बीजेपी के भी एक एमएलए छोड़ के ज्वाइन करा है, बीएसपी के 6 एमएलए ने ज्वाइन किया है। बार बार ये दिखाया जा रहा है सपा, अरे सपा तो बीजेपी की ही कहीं ना कहीं बी टीम है। जैसे हरियाणा में हम जेजेपी बना रहे हैं, वैसे ही कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश में अब समाजवादी पार्टी को बना रहे हैं। शायद यही बात है कि जो सत्ता के जो शासक हैं, जो तानाशाह हैं, दो अमित शाह और मोदी, मैं नाम लेके ही कहूँगा, उनको ये भ्रम हो गया है तुम उत्तर प्रदेश में और इनको ऐसे जोड़ लोगे, जैसे यहाँ दुष्यंत को जोड़ा है वहाँ अखिलेश को जोड़ लेना और सत्ता तुमसे जाएगी नहीं। लेकिन इस बार किसान इनकी सुनेगा नहीं, किसान ने अपना मूड बना लिया है, इस बार सरकार किसानों की बनेगी। आप कह रहे हैं कि सपा जो है जेजेपी बनने वाली है, वहाँ पे मॉडर्न जो है लेफ्ट एक तरीके से कहा जाता है मुलायम और सपा को, तो क्या लेफ्ट और राइट यानी कि बीजेपी और सपा एक हो सकते हैं? भाई चुनाव में आप देखिए, जब यहाँ हो चुके हैं, जब यहाँ जेजेपी और बीजेपी एक हो चुकी है और तीसरी पार्टी अभी लोक हितवाड़ी है वो भी उन्होंने जोड़ ली है, तो वो सब कर सकते हैं। कहीं ना कहीं जो आज भी आप देखेंगे हरियाणा में टोटल 10 सांसद हैं, उनमें से 5 सांसद तो कांग्रेस से आए हुए हैं, चाहे राव इंद्रजीत जी को कहिए, वीरेंद्र सिंह जी को कहिए, अरविंद शर्मा देखें, धर्मवीर देखें, रमेश कौशिक देखें। तो इनको सिर्फ सत्ता में बनना है, इनका कार्य है हम सत्ता में रहें, इनको कोई विचारधारा से लेना देना नहीं है, कुछ नहीं है, सत्ता में रहकर तानाशाह रवैया अपनाना है। आप हिटलर को देखेंगे, उसने भी ऐसा ही संशोधन किया था जैसा ये कर रहे हैं, ये उसी रास्ते पर चल रहे हैं और इनका अंत भी वही होगा। जी, तो राजनीति से परे एसकेएम और किसान आंदोलन पे आते हैं, तो क्योंकि लगातार आप 11 महीने से बारीकी से नज़र बनाए हुए हैं इस आंदोलन के ऊपर, क्या एसकेएम में सब कुछ ठीक चल रहा है? हाँ, बिल्कुल ठीक चल रहा है। एसकेएम संयुक्त किसान मोर्चा एक पूरी ताकत है जिसमें मैं भी हूँ, शायद आप काफ़ी महीनों से मेहनत कर रहे हैं, हमारे पत्रकार बंधु आप भी हैं। आंदोलन में जिसका सहयोग है उन सब से मिलकर एसकेएम बना है। आज एसकेएम की एक कॉल के ऊपर पूरे भारत में 6 घंटे ट्रेन रुक जाती है, क्या ये छोटी बात है? उसी एसकेएम की एक कॉल पर जो गोदी मीडिया है उसके सामने दिखाया जा रहा है कि जो प्रधानमंत्री हैं विदेश में जा रहे हैं, वहाँ भी एसकेएम इनका विरोध कर रहा है, तो ये क्या छोटी बात है? एसकेएम एक सही मायने में इस देश की ताकत है। मैं ये कहूँगा इस लोकतांत्रिक व्यवस्था के अंदर अगर आज कोई सही रूप से लोकतांत्रिक सरकार कहूँ पैरेलल इन्होंने चलाई भी है संसद, तो वो एसकेएम है, क्योंकि ये सीधी जनता से जुड़ी हुई है और जनता के भावनाओं को ही आगे रखती है। सर शायद आप मेरा सवाल नहीं समझे, मैंने कहा कि एसकेएम में सब कुछ ठीक चल रहा है, क्योंकि हम चढ़ूनी का निष्कासन देखें, अभी जो है योगेंद्र यादव का निष्कासन देखें, टिकैत पे लगातार सवाल उठते रहे हैं, नेतृत्व को लेकर के अक्सर जो है सवाल उठते रहे हैं। मैं वो पूछ रहा हूँ क्या सब कुछ ठीक चल रहा है? चढ़ूनी टिकैत की आपस में बात तक जो है नहीं नजर आती है,
विजेंद्र भाई, आपने मुझसे सवाल किया था एसकेएम के लिए। एसकेएम नेताओं की नहीं कहा। एसकेएम के भी कुछ नेता हैं, हमारे 40 अग्रणी हैं, उनकी आपस में हो सकता है मनमुटाव, क्योंकि 40 लोग जुड़े हैं सभी। आज के दिन तो दो भाइयों की विचारधारा अलग होती है, तो थोड़ी विचारधारा आपसी अलग हो सकती है, क्योंकि बहुत से क्षेत्र जुड़े हैं इसमें। हरियाणा, पंजाब, पूरा भारत जुड़ा है, तो दक्षिण भारत के बहुत से लोग आते हैं, उनकी तो हमें भाषा ही समझ नहीं आती। तो एसकेएम के नेताओं का आपसी कुछ मनमुटाव हो सकता है वो राजनीतिक रूप में भी आना चाह रहे हो, सबकी अपनी महत्वाकांक्षाएं हैं, तो वो कोई गलत भी नहीं है। लेकिन जब आप एसकेएम को देखेंगे तो एसकेएम में वो किसान भी जुड़ा हुआ है जो गांव से रोज ट्रैक्टर के अंदर 1 लीटर दूध डालता है, वो भी एसकेएम का हिस्सा है, वो भी आंदोलन का हिस्सा है। और जब एसकेएम इतने व्यापक रूप से गांव में और खेत में पहुंच गया है, तो वो एसकेएम गलत नहीं हो सकता है। सत्ता पक्ष ने अपने आप को सही साबित करने के लिए मोदी को अली बाबा और इन 40 किसान नेताओं को चोर कहा, यानी कि अली बाबा 40 चोर। कितना सहमत हैं? और क्या सत्ता जो है वो सही मायने में कानूनों के पक्ष में माहौल बनाने के बजाय आरोप प्रत्यारोप का ही काम कर पाई? बिल्कुल, आपने खुद ही जवाब दिया। सत्ता ने कार्य ही आरोप प्रत्यारोप के किए हैं। अभी भी कहीं ना कहीं आज देखेंगे कहाँ महाराष्ट्र का चल रहा था, किसी मंत्री को गिरफ्तार किया गया। सत्ता का दुरुपयोग किया जा रहा है, ईडी सीबीआई से डरा दिए गए। पिछले 20-30 सालों में आप राजनीति में देखेंगे तो जितने भी नेता थे उनकी आमदनी और बहुत ज़्यादा बढ़ गई, पैसा उन्होंने बहुत कमा लिया। तो अब उस पैसे को बचाने के लिए उनको ईडी सीबीआई की फाइल खोल दी है। कोई नया नेतृत्व नहीं आया है, नए नेतृत्व की देश को तलाश है, देश ढूंढ रहा है, और ये आंदोलन देगा देश को नेतृत्व। मैं भी ये बात आपके सामने आज रख रहा हूँ, क्योंकि आप देखिए चाहे उत्तर प्रदेश है, वहाँ अखिलेश मुलायम के बेटे हैं। राष्ट्रीय लोकदल से हम कहें जयंत चौधरी 2009 से पहले वो कनाडा के सिटीजन थे। अखिलेश ऑस्ट्रेलिया से पढ़कर आए हैं। जो लालू यादव के बेटे हैं वो आ गए हैं। यहाँ दुष्यंत चौटाला देवीलाल के परपोत्र आ गए हैं, ये भी बाहर से पढ़कर आए हैं। तो इन्होंने कोई मेहनत नहीं की है राजनीति के लिए, तो इसलिए इनको आराम से मोदी और शाह दबा पा रहे हैं। लेकिन जब नेतृत्व उभरेगा, नेतृत्व कहाँ से उभरेगा? नेतृत्व उभरेगा आंदोलन से। देश के नेता कहाँ से निकलेंगे? आंदोलन से। चौधरी देवीलाल, चौधरी चरण सिंह, चौधरी छोटू राम, चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत, ये सब आंदोलन से निकले हुए नेता थे। तो इनको संघर्ष का पता था, इनको राजनीति का पता था। आज शायद कुछ फाइलों को दबाकर ये तानाशाही चल रही है, इसे किसान बहुत जल्दी खत्म कर देगा। सर, 11 महीने का आंदोलन, ऐतिहासिक आंदोलन, दुनिया में इतना लंबा आंदोलन कोई चलता हुआ नजर नहीं आया, परंतु क्या कमजोरियां रही कि आज भी राजनीतिक तौर पे एक बदलाव, एक जो है मुहिम जो बननी चाहिए थी वो नहीं अभी तक बन पाई? यानी कि मेरा कहने का मतलब ये है कि विपक्ष जो है वो साथ जो है कंधे से कंधा मिला खड़ा नहीं हो पाया। क्या ये कभी कमजोरियां चिन्हित की जाएंगी? नहीं, मैं कमजोरी नहीं कहूँगा, आपने पहले सवाल से इसे जोड़ दिया। विपक्ष आज खड़ा नहीं हो पाया, विपक्ष कमजोर है, तो ये आंदोलन विपक्ष ही बना रहा है। आज देश में जो पैरेलल संसद चला रहा है वो किसान चला रहा, विपक्ष नहीं चला पाया, विपक्ष आवाज नहीं। जब सत्ता तभी झुकती है जब उसको सत्ता जाने का खतरा होता है, तो यहाँ तो कोई खतरा अभी नजर, मेरे को नहीं लगता मोदी जी को नजर। नहीं, क्यों नहीं, आप देखिएगा धीरे धीरे अभी किसान स्टार्ट हुआ है। और आपको मैं बताऊं, जब आंदोलन शुरू हुआ मुझे भी नहीं पता था इतना लंबा चलेगा। शायद औरों को मैं कह नहीं सकता, मुझे नहीं लगता था इतना लंबा आंदोलन चलेगा। लेकिन इस आंदोलन ने ही 11 महीने के अंदर मुझे इतना परिपक्व कर दिया कि अब यह आंदोलन 11 साल भी चलेगा तो मैं मानसिक रूप से तैयार हूं। हम इस आंदोलन को लंबा चला लेंगे, क्योंकि देश को आज बदलाव के लिए आंदोलन की जरूरत है। और मैं सिर्फ कृषि के काले कानून नहीं कहूंगा, महंगाई देखिए आप, महंगाई आज पेट्रोल 120 के आसपास आ गया है। कहाँ है वो विपक्ष? क्या कोई नेता कहीं भी किसी भी पार्टी का विपक्ष के रोड पर कर रहे हैं बंद? भारतीय जनता पार्टी के नेता कहाँ चले गए? आज बाबा रामदेव कहाँ हैं जो 35 रुपए की कह रहे थे? अरे भाई, आप बीजेपी के कोई विधायक नहीं है, बाबा रामदेव तो कोई नहीं, बीजेपी से जुड़े हुए नहीं है, कम से कम वो तो सड़क पर आकर देश हित में ये बात कह सकते हैं, नहीं भाई बहुत महंगा पेट्रोल है। क्योंकि यही लोग तो थे
तो आज इनको सस्ता लग रहा है क्या? इन्होंने जानबूझकर मीडिया को कहीं ना कहीं दबाकर ऐसा दिखा दिया हर चीज देश हित। आज आप देखिए क्या बांट रहे हैं। इन्होंने अपने आप को प्रो हिंदू कर लिया, बीजेपी आरएसएस हिंदू, ठीक है, सपा को इन्होंने ही डिक्लेयर किया है मुसलमान। तो देश को जो बांट रहा है वो अच्छा कैसे हो सकता है? सर काफ़ी लंबी बातचीत हमारी हुई है, आखिरी मैं सवाल पूछ लेता हूं कि हालांकि आपने खुद ही कहा 11 साल भी बैठना पड़े तो हम मेंटली तौर पे इस तरीके से प्रिपेयर हो चुके, परंतु क्या आज के दौर में रुझान नज़र आ रहे, जीत कितनी दूर है या फिर खाली हाथ किसानों को बॉर्डर से वापस आना पड़ेगा? ये तो दोस्त आप भूल जाओ विजेंद्र जी कि किसान खाली हाथ वापिस जाएगा, क्योंकि देश बनता है देशवासियों से, बिल्डिंगों से, गाड़ियों से, इनसे देश नहीं बनता। और आज देश के लोगों ने या आंदोलन के लोगों ने विपक्ष से या सत्ता पक्ष से अपील करने की बजाय हम अपने देशवासियों से अपील कर रहे हैं कि पूरा देश एकजुट हो। और जब पूरा देश ही एकजुट हो गया है तो हार का सवाल ही पैदा नहीं होता। जब देश एक तरफ चलता है तो आप हार नहीं सकते। आप एक बाल्टी पानी को या थोड़े पानी को कहीं रोक सकते हैं, लेकिन जब बाढ़ का पानी आता है तो उसको आप बंद से नहीं रोक सकते। और आज देश में पूरा देश इकट्ठा होकर ये एक सैलाब बन चुका है जो इन सब को ध्वस्त करेगा, क्योंकि समस्याएं काफी हो गई हैं। ये जो मेरा हाथ है ये भारत देश है, इसको ये 5 उंगलियां हैं ये धर्म है, ये जो रेखाएं हैं ये जातियां हैं। लेकिन देश की समस्या बोरा उठाने की है, वो एक उंगली से नहीं उठेगा, वो एक लकीर से नहीं उठेगा, वो पूरे देश को एकजुट होकर तब इस बोरे को उठाना पड़ेगा। और वही आज वो जो ये हाथ की ताकत है, देश की ताकत है, वो किसान है। किसान और देशवासी, पूरे देशवासियों से मैं अपील करता हूँ सारे एकजुट हो जाए, हम मिलकर ही इस देश को इन समस्याओं से बाहर निकालेंगे। बिल्कुल, ये देश जो है बहुत सारी समस्याओं से आज के दौर में ग्रस्त है, जिसको किसान आंदोलन एक तरीके से निकालने का प्रयास किया जा रहा है। और उम्मीद करेंगे कि आंदोलन तो जीते ही, उसके अलावा जिस तरीके की चुनौतियां आज जाति धर्म या फिर अन्य तरीके की, चाहे वो शिक्षा और बेरोजगारी महंगाई की हैं, उन तमाम से भी पार पाते हुए देशवासी जो है जीत की ओर बढ़ेंगे। चुनावी समीकरण या फिर राजनीतिक समीकरण जो है बदलते रहेंगे, बनते रहेंगे, वो सारी चीज़ें चलती रहेंगी, परंतु प्रदीप हुड्डा जी ने बहुत बेबाकी के साथ तमाम जो सवाल हैं उनका आपके सामने जो है जवाब देते हुए दिखाई दिए। उम्मीद करूंगा कि देखने वाले दर्शक जो है अपने विवेक का इस्तेमाल करते हुए कमेंट बॉक्स में अपने सवाल और सुझाव देना नहीं भूलेंगे, और वीडियो अच्छी लगेगी तो लाइक भी करेंगे। प्रदीप जी, आपने द अवेयर के लिए समय दिया, आपका बहुत बहुत आपका भी बहुत बहुत